हेलो एवरीवन, वेलकम इन एसएस अमेजिंग क्लासेस, अमेजिंग बायोलॉजी क्लासेस। और आज फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, न्यूट्रिशन इन हायर एनिमल एज ह्यूमन। ठीक है, मतलब खुद के बारे में अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने किस टॉपिक को डिस्कस किया था? तो अभी तक लास्ट टाइम हमने टिथ के बारे में पढ़ा था। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, टंग के बारे में। ठीक है, टंग और पैलेट के बारे में। और टीथ, टंग और पैलेट ये किसका पार्ट होता है, बकल कैविटी का। ठीक है, तो फर्स्ट अभी हम लोग इसके टीथ का डिस्कशन हुआ। सेकंड अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टंग के बारे में। ठीक है, और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए और आप चीज़ें क्या है, कितना क्लियर हो रहा है, क्या है उसका पॉजिटिव निगेटिव, एटलीस्ट आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करो, ताकि मुझे लगे कि आप वीडियो को प्रॉपरली देख रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, और मोटिवेट होकर मैं और नेक्स्ट वीडियो उसको अपलोड करूँ, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें आप मेंशन करिए। ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और ज़्यादा चीज़ें अपलोड करती रहूँगी, ताकि आपको उसको क्या है, घर बैठे आपको उससे फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको शेयर करना है, ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और जितनी भी आपकी पॉजिटिव निगेटिव कमेंट है वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है नहीं, या फिर आपको ब्रीफ में कोई टॉपिक लाना है या कुछ भी ऐसा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, थैंक यू। चलो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा अब हमें पढ़ना था, हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, बकल कैविटी के बारे में। तो यहाँ पे बकल कैविटी के बारे में हम लोगों ने क्या क्या भी डिस्कस किया है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने डिस्कस किया किसके बारे में, टीथ के बारे में। ठीक है, सेकेंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, टंग के बारे में। ठीक है, टंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पहले सबसे पहले कि टंग का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर, अगर आप ड्रॉ करोगे तो अच्छी बात है, अगर ड्रॉ करने की मन नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज वीडियो को आप डाउनलोड करके रखो और बार बार इसको देख के ही चीज़ें आपको रिमाइंड होती रहेगी। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। फिगर के थ्रू चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, इसलिए मैं फिगर के थ्रू ही आपको चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। देखो सबसे पहले टंग क्या होता है, अ मस्कुलर थिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मसल्स लाइक स्ट्रक्चर विच आर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोलस, विच आर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोलस, हेल्प इन द फूड पार्टिकल इन शेविंग प्रोसेस। तो जनरली एंड एक सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट इसका रोल क्या होता है कि with the help of tongue we can taste every food particle। ठीक है, जितने भी फूड पार्टिकल होते हैं, चाहे वो सॉर टेस्ट में हो, चाहे वो सॉल्टी हो, चाहे वो स्वीट टेस्ट में हो, या फिर बिटर टेस्ट हो, वो सारा हमें किससे पता चलता है, टंग के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है, तो टंग क्या होता है कि एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, टंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, टंग क्या होता है, तो एक थिक muscular structure present in buccal cavity। बकल कैविटी के अंदर सेंटर एरिया में प्रेजेंट होता है। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, थिक जैसा मसल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये एक नॉर्मल हम लोग रफली यहाँ पे ड्रॉ किया टीथ का स्ट्रक्चर। तो देखते हैं, देखो जनरली होता क्या है कि हमारे टीथ के ऊपर डिफरेंट टाइप की पैलेट होती हैं, उसी पैलेट के ऊपर जो होते हैं टेस्टिंग बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, किसी भी न्यूट्रिशन का, किसी भी फूड मटेरियल का टेस्ट गेन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट के बेस पे देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट हम लोग गेन करते हैं। तो ये जो आपका जनरली कौन सा होता है, तो ये इसको बोला जाता है वेलेट पैपिली। ठीक है,
डिफरेंट टाइप के पैपिली होते हैं, सॉरी मैंने शायद पैलेट बोल दिया था, पैपिली होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो कि क्या होते हैं टंग के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और इसी के पैपिली के ऊपर क्या होता है डिफरेंट टाइप के टेस्ट बड होते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं किसी भी न्यूट्रिशन का टेस्ट गेन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपका वैलेट पैपिली होता है, ठीक है, वैलेट पैपिली सबका कुछ ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे एक इस तरह से होता है, बताएंगे इसके बारे में, जिसको फंकी फॉर्म पैपिली, ठीक है। उसके बाद जो होता है छोटे छोटे इस तरह से, जब टंग को आप क्लीन करते होगे माउथ में तो देखते होगे कि टंग के ऊपर क्या होता है, पिंक लाइट बर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, वाइट फाइब्रस जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो फंगी फॉर्म, उसके बाद जो होता है फिली फॉर्म पैपिली, एंड जो इस तरह से रफली इस तरह से है, ये ह्यूमन के अंदर डीजनरेट हो चुका है। ये क्या होता है इनएक्टिव फेज में होता है, लेकिन एनिमल्स में जो हर्बीवोरस है उनके अंदर एक्टिव होता है। ये होता है आपका फोलिएटेड पैपिली, ठीक है, फोलिएटेड पैपिली। तो डिफरेंट टाइप की ये पैपिली होते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है टेस्ट बड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ओरिजिन होता है टंग का, वहाँ पे वैलेट पैपिली होता है, जहाँ की बिटर टेस्ट मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे साइड में जो होता है हमें क्या होता है सॉर टेस्ट मिलता है। जब कोई भी चीज़ आप खाते हो खट्टा लगता है, तो जनरली चीज़ें जो होते हैं कि बोल सकते हो कि एंजाइम का सिक्रीशन होना, या फिर जिसको हम बोलते हैं ना मुंह में पानी आना, वो जनरली इजली जो होता है कि इधर से आता है। देखो जनरली होता क्या है कि जब ये ग्लैंडुलर हम लोग पढ़ेंगे तो सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ से जो होता है आपका एंजाइम रिलीज होता है। लेकिन जो होता है टेस्ट हमें सॉर का इधर से मिलता है, स्वीट टेस्ट जो हम लोग गेन करते हैं वो बिल्कुल इधर से होता है, सेंटर में हमें सॉल्ट टेस्ट मिलता है। इसलिए आपने गेस किया होगा कि जब कोई बहुत तीखा चीज़ें खाते हो तो ये नेक रीजन अंदर से, और उसके बाद ईयर्स का रीजन, ये पूरा जो होता है आपको ऐसा लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा तीखा लग रहा है, ठीक है। तो एक टीथ का एक रफली स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया कि एक मस्कुलर थिक स्ट्रक्चर होता है, बोलस फॉर्मेशन में हेल्प करता है, टेस्ट में हेल्प करता है। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं टेस्ट गेन करते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप की पैपिली प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर क्या होता है टेस्ट बर्ड होता है, जिसमें हम लोग वैलेट पैपिली के पास कौन सा टेस्ट बर्ड होगा तो वहाँ पे आपका बेटर टेस्ट जिसे हम गेन करते हैं। उसके बाद फंगी फॉर्म फिली फॉर्म जो होते हैं पूरे सरफेस पे होते हैं। उसके बाद ये क्या होता है आपका फोलिएटेड होता है। देखो ये फंगी फॉर्म जो है यहाँ पे, ये हमने ये फाइब्रस बताया है, ठीक है। उसके बाद जो रफली इधर दोनों साइड से है इस तरह से, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है फोलिएटेड, जनरली हर्बीवोरस एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये सेलुलोज का टेस्ट जो होता है वो गेन करता है, ठीक है, गेन करने में हेल्प करता है। तो ये आपका हर्बीवोरस के अंदर प्रेजेंट होता है। और हमें पॉइंट फ्रंट से क्या मिलता है स्वीट टेस्ट गेन करते हैं, और सेंटर में क्या होता है सॉल्टी हमें टेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये तीत के बारे में हमने थोड़ा गेन किया नॉलेज। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, पैलेट के बारे में, ठीक है। चलो तो फिर आज नेक्स्ट इसके बारे में कर लेते हैं आज, इसके बाद चलते हैं आगे। इसको यहाँ या तो आप ड्रॉ करो रफली, या फिर आप स्क्रीनशॉट लो, जैसी आपकी मर्जी, या डाउनलोड करके वापस से बैक करके देखो चीज़ें। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी टॉपिक को बहुत धीरे धीरे लेके चल रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बकल कैविटी का लास्ट टॉपिक है, जो कि क्या है किसके बारे में, वो है आपका पैलेट, ठीक है। क्या होता है पैलेट, तो पैलेट जनरली दो टाइप के डिवीजन होते हैं पैलेट के, एक होता है हार्ड पैलेट, ठीक है, और सेकेंडरी यहाँ पे क्या होता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट होता क्या है। तो देखोगे कि जैसे ही माउथ को ओपन करते हैं हम,
तो माउथ को जब ओपन करते हैं तो जो अपर रूफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो अपर रूफ का स्ट्रक्चर होता है, तो अगर टंग के हेल्प से आप फोल्ड करके देखोगे टीथ के जस्ट पीछे, और उसके बाद अपर रूफ का फ्रंट का रीजन जो होता है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आप टीथ के हेल्प से उसको वेवी फॉर्म में होता है वो, अगर आप टीथ के हेल्प से उसको देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा सा वेवी फॉर्म में होता है, जिसको इसी वेवी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट। उसके बाद जो सॉफ्ट पैलेट होता है, इसी हार्ड पैलेट के जस्ट पीछे का बिल्कुल प्लेन सरफेस जैसा रीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि जनरली देखो अपर रूफ का एरिया है, हार्ड पैलेट का ये रहता है कि जब हम बोलस बनाते हैं, फूड को चेव करते हैं, बार बार उसको क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं टीथ के हेल्प से, तो उसका एंजाइम के साथ मिक्सिंग होना, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होना, ये सारे किसके हेल्प से होता है। तो यहाँ पे आपका टीथ से तो उनकी ग्राइंडिंग हो रही है, सेकेंडरी यहाँ टंग होता है जो उसको हेल्प करता है क्या करने में, बोलस बनाने में, और अपर रूफ की सहायता से, मतलब इसी के हेल्प से जो होता है, हम क्या करते हैं, बार बार राउंड अप लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉल का स्ट्रक्चर मतलब बोलस का फॉर्मेशन होता है। तो ये जिसको हिंदी में ताल्लुक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो पैलेट होता है ये अपर रूफ पार्ट होता है, तो यहाँ मेंशन कर सकते हो अपर रूफ पार्ट ऑफ बकल कैविटी। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक हार्ड होता है, दूसरा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब ये समझ में आया कि जब टंग के हेल्प से आप देखना इस चीज़ों को, इसको क्लियर करने के लिए, तो फ्रंट रीजन आपको वेवी दिखेगा, वही होता है हार्ड पैलेट। सॉफ्ट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है जो सॉफ्ट होता है, तो वो आपको भी पता चलेगा बिल्कुल। अब ये सॉफ्ट पैलेट के जस्ट पीछे जाओगे तो वो क्या होता है, थोड़ा म्यूकस का रिलीजिंग होती है वहाँ पे, ताकि फूड जो होता है सॉफ्टली कोई भी चीज़ें मूव हो सके। ठीक है, तो वहाँ म्यूकस इसलिए सॉफ्ट नेचर में होता है, और हार्ड जो होता है वो एक बैरियर की तरह भी काम करता है, ताकि वो टीथ से चेव किया तो इधर आगे मतलब बोलस जो चेव करने के बाद जो पार्टिकल पास हो रहा है आगे, वो वापस से फ्रंट पे ना आए, तो उसमें वो हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बकल कैविटी की टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमें इसोफेगस स्टमक के बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर वीडियो को आप स्टार्ट से लास्ट तक देखे होंगे तो जहाँ तक मुझे है कि चीज़ें क्लियर आपको हो गई होंगी, क्योंकि मैं बहुत ही ईजिली नॉर्मल लैंग्वेज में चीज़ें जो आपको समझ में आए ऐसे मैं क्लियर कर रही हूँ। फिर भी चीज़ें अगर कोई भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया या फिर कुछ ऐसा रह गया, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, एंड इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ताकि चीज़ें जो हो आपको मैं और ज़्यादा डीप में भी, और उसके बाद हर क्लास का सारे चैप्टर की मैं टॉपिक लेके आऊँ। ठीक है, तो इसी के साथ ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसोफेगस और स्टमक के बारे में।